Okay, dear students, we are continuing with the differentiability. Some more questions are there. We just go through them. Examine the function fx given 1 plus x, 5 minus x. If x is less than or equal to 2 and x is greater than 2. So what we need to do for the differentiability at x equals to 2? We check the function for the differentiability at x equals to 2. So just see f2 at x equals to 2. What is the value? 1 plus x. x equals to 2, 1 plus x. So 1 plus x equals to 2 है ना, तो x की जगह क्या करें, 2 पुट अप करते हैं, तो 1 plus 2 equals to 3. Now just see left hand derivative. Left hand derivative is what? We know the definition. Limit x tends to c minus, अगर c पे चेक करते हैं, limit x tends to c minus fx minus fc upon x minus c. Right hand derivative, limit x tends to c positive fx minus fc upon x minus c. Okay, तो just see at x equals to 2 पे लेना है ना, we need to take it at x equals to 2. तो left hand derivative is what? Left hand derivative equals to limit x tends to 2 negative fx minus f2 upon x minus 2. Now just see limit x tends to 2 हो गया. क्यों? ये फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए. 2 माइनस पे फंक्शन क्या हमारे पास में? 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स वी हैव टेकन. f2 3 है. f2 कितना था? 3. So 1 plus x minus 3 upon x minus 2. तो it is now x minus 2 upon x minus 2. Limit x tends to 2, x minus 2. कैंसिल हो गया. इट इज 1 ओनली. ओके, नाउ जस्ट सी राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2. क्लियर? अब 2 पॉजिटिव 2 प्लस के लिए 5 माइनस एक्स इज देयर. जस्ट सी 5 माइनस एक्स माइनस 3, तो x टेंड्स टू 2, x माइनस 2. सिंप्लीफाई देम, विल गेट माइनस 1. सो हियर व्हाट? LHD 1 था. LHD कितना था? 1. और RHD कितना है हमारे पास? -1. सो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है. सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. हेंस व्हाट? fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2. क्यों? डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक कंडीशन क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए. हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2. जस्ट सी अनदर वन. Show that the function fx equals to mod of x minus 5 is continuous but not differentiable at x equals to 5. Continuous but not differentiable. Function क्या है? fx equals to mod of x minus 5. तो इसको पूरा ब्रेक कर लेते हैं. fx equals to x minus 5 if x is greater than or equal to 5. 5 minus x if x is less than 5. 5 minus x क्यों? ये आपका माइनस आ जाएगा ना. if x is मतलब x minus 5 is greater than 5 then it is x माइनस 5. ये माइनस हो जाएगा कब? जब लेस देन 5 होगा. क्लियर है? सो फॉर कंटिन्यूटी x इक्वल्स टू 5, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 5, वी नीड LHL लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव. क्या होगा? 5 से छोटा क्या मिला? 5 माइनस एक्स. वी पुट इट. देन लिमिट h टेंड्स टू 0. 5 की जगह क्या कर दें? 5 माइनस h रख दें. तो रख दिया x की जगह. x की जगह क्या रख देंगे? 5 माइनस एच. तो 5 माइनस एच एंड दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर है? RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव x माइनस 5. क्यों? फंक्शन कौन सा मिलेगा हमें? ये मिलेगा. वाई? बिकॉज इट इज ग्रेटर दैन 5. तो 5 पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 5. क्लियर? तो लिमिट h टेंड्स टू 0. x की जगह क्या आ जाएगा? 5 प्लस एच. x की जगह 5 प्लस एच माइनस 5. 5 खत्म, h आया. तो ये आपका बन जाएगा ना लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h. तो फाइनली क्या बन गया? 0 बन गया ये. ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू 0. लिमिट h टेंड्स टू 0 पे. ठीक, ये 0 हो गया. तो LHL कितना था? 0. RHL कितना आया? 0. अब वैल्यू एट द पॉइंट, मतलब x इक्वल्स टू 5 पे चेक कर लेते हैं. तो x इक्वल्स टू 5 पे क्या है? ये वैल्यू है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 पे क्या मिल रहा है? x माइनस 5. तो x की जगह क्या रखते हैं? 5. तो fx इक्वल्स टू x माइनस 5 एट x इक्वल्स टू 5. तो वी पुट f5 इक्वल्स टू 5 माइनस 5. f5 इक्वल्स टू 5 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0. नाउ जस्ट सी LHL 0, RHL 0 and then value at the point 0. Hence LHL equals to RHL equals to f5. So the function is continuous at x equals to 5. But still we need to prove it differentiability. Okay? So just continuing with the same function. अब इसी फंक्शन में हमें क्या करना है? x के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 5 के लिए. तो fx इक्वल्स टू x माइनस 5 एट x इक्वल्स टू 5. तो f5 क्या है? 0. f5 0 है.
LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 5 अपॉन एक्स माइनस 5. तो what is it? fx minus f5 upon x minus 5 can be written as limit x tends to 5 fx 5 minus x minus 0 upon x minus 5. ओके, जस्ट सी ना, f5 की वैल्यू 0 है और अपॉन में x माइनस 5 है. fx हमारा 5 माइनस x होगा, क्यों? क्योंकि 5 से छोटा ले रहे हैं. ठीक है, तो इट इज नाउ 5 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए, इट इज x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5. ये कट गया, बच्चा कितना? -1. तो कांस्टेंट है तो ये -1 ही रहेगा. ठीक है, नाउ जस्ट सी राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस f5 अपॉन x माइनस 5. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, एफ एक्स इज x माइनस 5, क्यों? 5 से बड़ा x माइनस 5. तो एफ एक्स माइनस f5 अपॉन x माइनस 5 कैन बी रिटन एज x minus 5, f5 is 0 upon x minus 5, x minus 5 ये कैंसिल हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 5, 1 will remain 1. सो क्या हुआ? ये -1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज +1. दे आर नॉट इक्वल, हेंस LHD is not equal to RHD. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. Hence, fx is not differentiable at x equals to 5, but it was continuous, so continuous at x equals to 5. Okay. Just see the next question. Show that the function fx equals to 2x minus mod x, 2x minus mod x is not differentiable at x equals to 0, is not differentiable at x equals to 0. तो just check, जब mod x is greater than or equal to 0 तो mod x की वैल्यू x रहेगी, तो 2x minus x इट इज x, एक वैल्यू ये मिल गई. जब mod x लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस x, माइनस ऑफ माइनस x, तो 2x प्लस x, मॉड ऑफ माइनस एक्स आया ना, तो क्या माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये आ गया 3x. तो दो वैल्यूज मिल गई, में स्प्लिट हो गया. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x व्हेन एक्स इज लेस देन 0. नाउ जस्ट सी, एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है ना. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0. एफ एक्स 0 पे क्या है? एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा ना, एट एक्स इक्वल्स टू 0, f0 x की जगह 0 रखा है, इट इज 0. तो जस्ट सी, लिमिट x टेंड्स टू 0, f इट इज नाउ 3x, लेस पे ले रहे ना, जस्ट सी ना, 0 माइनस, तो इट इज 3x एंड देन f0 0 x माइनस 0. नाउ इट इज 3x अपॉन x, 3x अपॉन x, x कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 इक्वल्स टू 3 ओनली. राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0. ठीक, एफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना, तो x आ जाएगा, एफ एक्स की जगह x. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स अपॉन एक्स कैंसिल, 1 बचा. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, हेंस LHD डज नॉट इक्वल टू RHD. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है. किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू 0 पे. हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. ओके, जस्ट सी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू mod of x minus 3 plus mod of x minus 4. Then show that f is not differentiable at x equals to 3 and x equals to 4. Question है fx equals to mod of x minus 3 plus mod of x minus 4. Then show that f is not differentiable at x equals to 3 and x equals to 4. सबसे पहले तो हमें फंक्शन फ्रेम बनाना है. तो जस्ट सी, देखिए x माइनस 3 है, x माइनस 4 है, दोनों पॉइंट ले लिए. ठीक, एक बार x से बड़ी वैल्यू, एक बार x से एक बार 4 से बड़ी वैल्यू, एक बार 3 से छोटी वैल्यूज, और एक बार 3 और 4 के बीच में. ठीक है, 3 अगर इधर ले रहे हैं तो इसमें इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो इसमें इंक्लूड करते हैं. नाउ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मीन्स ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इससे बड़ा ले लिया तो इससे तो बड़ा हो ही गया. तो इट इज x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4, ऐड किया टू एक्स माइनस 7. पहली कंडीशन आ गई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए, जब 4 से बड़ा है. ठीक, दूसरे में 3 और 4 के बीच में ले लें, 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 3 को इंक्लूड कर लेते हैं. तो 3 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4. तो जस्ट सी, x क्या है? 3 से बड़ा है, तो ये चीज़ हमारी पॉजिटिव रहेगी, यानी कि मॉड x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव रही, और x माइनस 4 निगेटिव हो गया. ठीक है, क्योंकि s
लेस देन 4 पे ले रहे हैं। क्लियर है? तो जस्ट सी x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 4, इट इज x माइनस 3 माइनस x प्लस 4, ये खत्म, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। मतलब व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 4, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन 4, then fx equals to 1. Now the third point, less than 3 के लिए x is less than 3, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए आपके। माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 4, चेक कर लीजिए, माइनस ऑफ 2x और 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, तो 7 माइनस 2x, तो पूरा फंक्शन हमारा फ्रेम हो गया। नाउ fx इक्वल्स टू 7 माइनस 2x when x is less than 3, fx equals to 1 when x is lying between 3 and 4 and 3 is included, fx equals to 2x minus 7, x is greater than or equal to 4। ये पूरा फंक्शन बन गया जो कि हमारा क्या गिवन था, mod of x minus 3 plus mod of x minus 4। now it is converted into fx, split up है पूरा, 7 minus 2x, x is less than 3, 1, x is lying between 3 and 4, 2x minus 7, x is greater than or equal to 4। okay, so we have the function 7 minus 2x 1 and this 2x minus 7 at x equals to 3। चेक करिए x equals to 3 पे 1 आ रहा है ना, f3 equals to 1, तो जस्ट सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x equals to 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 minus fx minus f3 upon x minus 3, तो what is it, limit x tends to 3, fx is what, 7 minus 2x minus 1 upon x minus 3, got it। भाई x लेस देन 3 पे फंक्शन क्या है, 7 माइनस 2x वैल्यू ले रहा है ना, तो 7 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, तो 7 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, 7 से 1 गया 6, तो 6 माइनस 2x अपॉन x माइनस 3, क्या करें, माइनस 2 कॉमन ले लेना, तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 ये कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2 एंड इट विल रिमेन माइनस 2। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस 2। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, तो जस्ट सी लिमिट x टेंड्स टू 3, fx इज व्हाट दिस टाइम, व्हाई, बिकॉज 3 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 1 है, कितनी है 1, तो इट इज 1, f3 इट वॉज ऑल्सो 1 अपॉन x माइनस 3, इट इज 0 अपॉन x माइनस 3 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 0 इक्वल्स टू 0, तो हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, हेंस फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 3 पे, द फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। ओके, जस्ट सी x इक्वल्स टू 4 पे चेक करना था, फंक्शन सेम है, 7 माइनस 2x, x इज लेस देन 3 1, x इज लाइंग बिटवीन 3 and 4, 2x माइनस 7, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x इक्वल्स टू 4 पे f4 कितना होगा, इसमें मिलेगा 2x माइनस 7 पे, तो 2 इंटू 4 माइनस 7 दैट इज 1। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस fx माइनस f4 अपॉन x माइनस 4, नाउ इट इज लिमिट x टेंड्स टू 4 देन 1 माइनस 1। ओके भाई fx क्या है, 1 है ना, यहाँ से क्लियर है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, लेस देन 1 पे आएगा ना, 4 से छोटी वैल्यू 1 मिल रही है, तो 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, तो इट इज 0 अपॉन x माइनस 4, इट इज 0। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, fx माइनस f4 अपॉन x माइनस 4, तो 2x माइनस 7, fx कितना हो गया 2x माइनस 7, ध्यान से देखिए ना, राइट हैंड डेरिवेटिव ना, x इज ग्रेटर देन 4 के लिए आएगा, ग्रेटर देन 4 के लिए 2x माइनस 7, तो जस्ट सी लिमिट x टेंड्स टू 4 2x माइनस 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 दिस इज 2x माइनस 8 अपॉन x माइनस 4, 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 2, हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो thus we can conclude fx is not differentiable at x equals to 4, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं था और 4 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, वी गो थ्रू द अनदर क्वेश्चन, fx equals to ax square plus 1, x is greater than or equal to 1, x plus a, x is less than 1, ठीक है। Find left hand derivative and right hand derivative at x equals to 1. The question is saying find left hand derivative and right hand derivative at x equals to 1 for condition of existence of derivative at x equals to 1. Find the value of a. Find LHD, RHD for the condition at x equals to n. Then find a. Find a.
कंडीशन पे निकालना है तो कंडीशन क्या बनेगी, हेंस फाइंड LHD RHD x इक्वल्स टू 1, फाइंड द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू ही तो बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या मिलती है। हेयर F1 कितना हो जाएगा, F1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो x की जगह कितना पुटअप करते हैं 1 तो कितना बन गया a प्लस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें मिलेगा ना, x प्लस ए मिलेगा फंक्शन x प्लस ए, और F1 कितना है हमारे पास a प्लस 1, तो जस्ट सी x प्लस ए माइनस ए प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस ए माइनस 1 ये खत्म हो गया है ऐसे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ये कैंसिल हुआ, बचा कितना 1। क्लियर है, तो लिमिट x टेंड्स टू जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था इट इज 1। नाउ जस्ट सी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब fx ग्रेटर 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ax स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा ना, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मतलब माइनस ए प्लस 1 एक्स माइनस 1। चेक करिए माइनस किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए मिला, ए एक्स स्क्वायर तो ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। फैक्टराइज कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी में, मतलब एक्स प्लस 1 अपॉन इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 खत्म। ए इंटू एक्स प्लस 1 लिमिट अप्लाई करिए, x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, एक्स प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, x की जगह लिमिट अप्लाई किया 1 प्लस 1 इट इज 2a। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव व्हाट इज द कंडीशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना था 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 2a, राइट हैंड डेरिवेटिव 2a, then 1 equals to 2a, then a equals to 1 by 2. Okay, that is the condition. Find LHD RHD x equals to 1 पे, and for the condition of existence derivative at x equals to 1, then LHD 1 RHD 2a, then a equals to 1 by 2. This is the required condition for existence. Okay, that is all.